हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मोस्ट यानी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपको बता दी ये स्पेशल आपके लिए यानी चैलेंजिंग क्लास होगा आज का। क्योंकि हमको एक तरकीब सुझा यानी हमको ये आइडिया आया कि आप लोगों का क्यों ना हम यानी एक चैलेंजिंग क्लास ले ले, क्योंकि आप लोग का लगभग सभी बच्चे का आप लोग का हिस्ट्री का जो है सिलेबस अब तक यानी कंप्लीट हो गया है। तो हमको ये आइडिया आया कि 50 ऑब्जेक्टिव का सभी बच्चे का यानी क्या हो जाए, एक टेस्ट हो जाए, यानी आप लोगों का एक चैलेंजिंग हो जाए। और 50 प्रश्न में आप कितने का आंसर यानी दे पाते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोग 100% ईमानदारी के साथ बताइएगा कि 50 में आप लोग कितने का आंसर दे पाते हैं। इससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपका यानी तैयारी का लेवल जो है यानी कहाँ तक है और आपको कितना एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपका यानी बहुत करीब आ गया है। ठीक है, तो चलिए गाइस सोच शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस सोच शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, यानी अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म जो है चलाया गया था, ये कब शुरू किया गया था। ये 1581 में अकबर के द्वारा ये दीन इलाही धर्म चलाया गया था, जैसे आपको पता होगा। लेकिन यहाँ 81 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए 1582 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था, यानी संथाल विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह जो है 1855 को यानी आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से। 3 नंबर सवाल का आंसर बताना। पहला आपका हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, जैन धर्म है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर हो जाएंगे जैन धर्म, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे है। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। पहला आपका मैगस्थनीज का है, दूसरा फैहन का, तीसरा हैंसोंग, चौथा आपका अल्बेरोनी। तो बताइए इंडिका जो है किसका यात्रा वृत्तांत है। तो आपको पता ही होगा, यानी इंडिका जो है आपका मैगस्थनीज का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। कोल विद्रोह के नेता कौन थे। पहला आपका सिद्धू एंड कनू है, बिरसा मुंडा है, मतलब तीरथ सिंह या अल्बेरूनी। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। कोल विद्रोह का नेता यानी कौन था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन में जो है कुछ मतलब डिफरेंट यानी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन में जो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा यानी तीसर सिंह तीरथ महत्व यहाँ आपका जो महत्व होगा, लेकिन यहाँ ये जो है इसका ऑप्शन में भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता होगा ताजमहल का निर्माण जो करवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा किया गया था, अपने बीबी यानी मुमताज महल के लिए किया गया था। ये ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे है। 1920 में कौन सा आंदोलन यानी आरंभ हुआ था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। पहला आपका सविनय आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए 1920 में कौन सा आंदोलन जो है यानी आरंभ हुआ था, आपको पता होगा। यानी 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये असहयोग जो आपका यानी गलत लिखा गया है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, दामिन ई कू क्या था। तो दामिन ई कू के बारे में बताना कि दामिन ई कू जो है ये क्या है। तो ये एक भूभाग है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। यानी पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है ये कब किया था, आपको पता होगा। यानी 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 18 सुल्तान के गदर को किसने क्रांति कहा था। पहला आपका कार्ल मार्क्स, आरसी माजुमदार या जवाहरलाल नेहरू, आपका टीआर हेम्स। तो देखिए 18 सुल्तान के गदर को जो क्रांति कहा था वो कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डी गामा कब भ्रमण में आया था, यानी भारत में जो आया था कब आया था। तो आपको इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 17 मई 1498, 17 मार्च 1498, 17 मई 1598 या 17 मार्च 1598। तो देखिए वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 17 मई 1498 को आया था। 17 मई से
लेकर 20 मई तक, ठीक है। आपको 20 मई कहीं के भी दिखेगा तो ये 17 मई 1498 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1753 में, 1793 में, उसका देखिएगा 1853 में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुआ था वो 1853 में हुआ था, जो 34 किलोमीटर तक चला था मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 1885 में होता है, नहीं ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला आपका वैमनस्य चंद्र बनर्जी, ए होम या विपिन चंद्र पाल, या आपका बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे यानी ए होम थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर सवाल, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था? पहला आपका गांधी जी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा आपका सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। सभी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आरंभ करवाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी 1930 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैसिक लॉरेंस थे, लुई फिशर थे, लॉर्ड वेवल थे, आपका मतलब स्टोफोर्ड या क्रिप्सन। तो बताइए 17 नंबर सवाल का क्या होगा, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो थे यानी कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका पैसिक लॉरेंस यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कब बना था? तो आपको पता होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था 18 जुलाई 1947 को बना था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 या आपका 24 जनवरी 1950 या आप देखिएगा 26 जनवरी 1950। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा के बारे में बताना कि हड़प्पा जो है आपका यानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, यानी हड़प्पा जो आपका रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, लोथल आपका यानी कहाँ पे स्थित है? तो लोथल के बारे में बताना है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, आपका राजस्थान में, आपका पंजाब में। तो देखिए लोथल जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है? यानी गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में जो धम्म की शुरुआत जो किया गया था वह अशोक के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन यानी किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत किसने लिखा था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर हो जाएंगे। वाल्मीकि, आपका मनु, या आपका कौटिल्य, आपका वेद व्यास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत यानी किसने लिखा था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए महाभारत जो लिखा गया था आपको बताओगे, यानी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। वाल्मीकि रामायण का लेखक है वाल्मीकि, और मनु स्मृति का मनु है, कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र का है, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे यानी कौटिल्य थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चौथी बौद्ध संगीत यानी किस शासक के काल में हुई थी? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी यानी कनिष्क के काल में होता, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने किया था? इसका आंसर बताना, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी हरिसेन है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना यानी किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना 1336 में किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हरिहर एम बुक्का, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। पार्श्वनाथ के महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, साहित्य, आपका अपरिग्रह। तो वो जोड़ा था यानी ब्रह्मचर्य, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था? यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पुराणों की संख्या कितनी है जल्दी बताइए, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए पुराणों की संख्या जो है आपका यानी 18, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? 32 नंबर सवाल का बताना कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो पहला आपका दिया हुआ है पुर्तगाल, मोरक्को मित्र आपका फ्रांस। तो देखिए इसका आंसर आपका मोरक्को बिल्कुल है, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू करवाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और इसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन यानी आरंभ यानी किस संत ने किया था? यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन
आरंभ किस संत ने किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। बिल्कुल देखिए इसका आंसर आपका रामानंद यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस यानी किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका अगर आंसर की बात करें कि कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के इसमें आया था, ठीक है, दरबार में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दीन इलाही संबंधित है, यानी दीन इलाही जो संबंधित था तो किससे था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी अकबर से था इसका संबंध, यानी जो 1581 में चला गया था, आपको बता ही दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो आपको बताया था कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है शाहजहां के काल में हुआ था। चरमोत्कर्ष पर यानी जहांगीर का बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका बहादुर शाह जफर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तलवंडी में किस प्रसिद्ध का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर आपका गुरु नानक यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था, अब्दुल रहीम खां था, या आपका मुनीम खां, या फैजी? तो जानते हैं कि अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आईने अकबरी किसने लिखा है? यानी आईने अकबरी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? आपको पता होगा, आईने अकबरी यानी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। आपको पता होगा कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो आपको बता ही दिया था, तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम जो है अकबर के द्वारा किया गया था, उस पर प्रतिबंध यानी जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। अब औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहाँ पे बिताया था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताओगा आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1902 में, 1906 में, 1907 में, 1919 में? तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में जो है 1906 में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। 1600 AD यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 1920 में जो है सभी ने आंदोलन हुआ था, आपका खिलाफत या आपका असहयोग या आपका भारत छोड़ो। तो जानते हैं आप लोग, यानी असहयोग आंदोलन विरुद्ध राइट आंसर हो जाएंगे। 1920 में कौन सा आंदोलन था? नहीं, असहयोग आंदोलन हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताना है। 48 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए, पहला ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है ये तो आप लोग को पता होगा। इसका आंसर आपका गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पूना समझौता यानी किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पूना समझौता जो हुआ था यानी 1932 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तो आपको बता दें कि इसमें हम लोग जो है बिल्कुल 85 क्वेश्चन हम लोग यानी कवर किए और आप लोग को हम बता भी दिए थे कि ये जो जितने सारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल मोस्ट है और स्पेशल है आपके लिए। और जो भी बच्चे का आप लोगों का जो अभी नहीं देखें पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपको के दोस्त को भी इससे हेल्प हो सके। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।